हेलो दोस्तों, एक बार फिर देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं। पिछले 10 साल से चली आ रही लंबी लड़ाई पर आखिरकार लगा विराम। कोर्ट का फैसला, पेंशन धारकों को करना पड़ा इतना लंबा इंतजार, ब्याज सहित हो भुगतान। फैसला देरी पर आते ही केंद्र सरकार एक्शन मोड में। पेंशन में 17% बढ़ोतरी का ऐलान, इसी माह भुगतान। न्यूनतम पेंशन के साथ साथ न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल। फिटमेंट फैक्टर ही करता है वेतन पेंशन को निर्धारित। रिटायरमेंट के बाद बड़ी मुश्किल से हो पाता है पेंशन धारकों का इतनी पेंशन में गुजारा। बैंकों की तरफ से पेंशन धारक और कर्मचारियों के लिए चौंकाने वाली खबर। कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं। सभी खबरों को जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। पहली खबर की बात कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग का इंतजार इस समय देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी कर रहे हैं। सभी की नजरें टिकी हैं सरकार के उस ऐलान पर जब बताया जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ताजा अपडेट्स ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नियम कहता है कि जितनी देरी होगी उतना ही मोटा एरियर बनेगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ोतरी होनी है। अगर नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जाता है, लेकिन उसका भुगतान मई 2027 में शुरू होता है, तो आपको पिछले 15 महीने का एक मुश्त 1,50,000 रुपये एरियर के तौर पर मिलेगा। यानी पैसा कहीं नहीं जा रहा, यह कह सकते हैं कि बस गुल्लक में जमा हो रहा है। एक्सपर्ट और कर्मचारी की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 या 3.42 गुना तक ले जाने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो निचले स्तर से लेकर उच्च पदों तक के कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA और यूनियनों के साथ सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक वेतन समझौते पर सहमति बनी है। भारतीय बैंक संघ, IBA और अन्य यूनियन 5 सालों के लिए 17% वेतन वृद्धि करने पर सहमत हो गई है। ये वेतन बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग थी और इसके लिए MOU से भी साइन हो गया है। वेतन समझौते के अनुसार 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी का निर्णय लागू होगा। इसके तहत बेसिक और DA पर 3% लोडिंग का चार्ज भी मिलेगा। पेंशन रिवीजन के साथ साथ 5 दिनों के वर्किंग का नियम भी लागू होगा। समझौते के बाद अब यह मामला वित्त मंत्रालय के पास पहुंच गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी और AIBOC की ओर से कॉमरेड बालाचंद्र PM अध्यक्ष ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्वाइंट नोट को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी बचे मुद्दे पर फिर से चर्चा की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि बांटी गई रकम उनकी शुरुआती अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती, लेकिन पेंशनर के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि अब उन्हें लंबे समय तक इंतजार के बाद अनुग्रह राशि का फायदा मिलेगा, यानी पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको अब लोन नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपको 60 या 70 साल की उम्र में भी आसानी से लोन मिल जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ऐसे बुजुर्गों के लिए खास स्कीम चलाता है। स्कीम का नाम SBI पेंशन ऋण योजना यानी SBI पेंशन लोन स्कीम है। पेंशन को दिया जाने वाला ये लोन एक तरह से पर्सनल लोन होता है। बुजुर्ग इस लोन को बच्चों की शादी के खर्च, मकान बनवाने या खरीदने, यात्रा के लिए या फिर इलाज आदि की जरूरत को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। कर्ज के तौर पर कितनी राशि मिलेगी ये आपको पेंशन के आधार पर तय होता है। साथ ही लोन लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पेंशन लोन लेने के लिए ये जरूरी है कि कर्ज लेने वाले का पेंशन भुगतान आदेश भारतीय स्टेट बैंक के पास हो। पेंशन धारक की आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए। लोन को चुकाने की अवधि 72 माह है, जिसे 78 वर्ष की आयु तक हर हाल में चुकाना होगा। पेंशन भोगी को यह लिखकर देना होगा कि ऋण की अवधि के दौरान ट्रेजरी को दिए गए अधिदेश में संशोधन नहीं करेगा। पेंशन लोन में कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि 31 मार्च 2025 तक इसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। इसमें लोन मिलने की प्रक्रिया काफी तेज होती है और कर्ज के लिए बहुत ज्यादा दस्तावेजों को जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पेंशन लोन पर वसूली जाने वाली पेंशन दरें भी आमतौर पर पर्सनल लोन की ब्याज दरों से कम होती हैं। इसमें किसी तरह का छिपा शुल्क नहीं है। लोन अदा करने के लिए पेंशन को EMI ऑप्शन मिलता है। पेंशन लोन के लिए आप SBI की किसी भी शाखा में अप्लाई कर सकते हैं।